देखिए, आपने कहा कि विदाई है ना, विदाई सनातन धर्म में होती है, ठीक। इस मुसलमानी की विदाई नहीं होगी। इस मुसलमानी को सीमा पार खदेड़ा जाएगा, भेजा जाएगा, फेंका जाएगा। अगर किसी में दम नहीं है तो मेरा पासपोर्ट है भाई, मैं अपने भगवे के साथ पाकिस्तान जाऊंगी और पाकिस्तान से वापस आऊंगी। तो भैया अगर मुझे कहें तो मैं पाकिस्तान सीमा को छोड़ के आ सकती हूँ, ठीक है। किसी भी कोई भी शस्त्र उठाकर देखिए आप, कोई भी अपना जो हमारी चलती है तिथि उनके हिसाब से देखिए, कल राखी नहीं थी, कल भद्रा थी। भद्रा वो होती है जब रावण के समय में, जब शूर्पणखा ने रावण को राखी बांधी थी तो रावण का सत्यानाश हो गया था, है ना। तो कल सीमा ने मेरे भाई को राखी बांध दी। अब मैं तो कहती हूँ भाई महाकाल बाबा मेरे भाई को बचाना। तो लोग व्यूज में लिख रहे हैं कि आस्था माँ ये क्या हो गया कि राखी तो ये मतलब शूर्पणखा ने रावण को बांधी थी। तो ये सीमा आखिर करना क्या चाहती इस देश में? राखी आज है और राखी कल है, ना पहले थी ना इसके बाद की है। तो इसलिए ये राखी नहीं थी, एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, एक ड्रामा क्रिएट किया गया। क्योंकि देखिए, अब मुझे बताओ, मैं अपने भाई को कल राखी बांधने जा रही हूँ तो मैं मीडिया में क्यों बताऊं? मेरा प्यार है, मेरा भाई है, मेरा सम्मान है, तो मैं अपने भाई को राखी बांधने जाऊंगी। उसमें मीडिया को मैसेज किया जाए मैं राखी बंधवाने जा रहा हूँ जी, आ जाओ। वो कह रही है कि मैं राखी बांधने लगी हूँ, आ जाओ। और आप जैसे मीडिया वाले देखते रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर गिरते, ओ सीमा है इधर। क्योंकि आप लोगों के पास काम नहीं है, मीडिया वालों के पास। आप सारे हो वेल्ले, वेल्ले मतलब बिना काम। भारत में बहुत सी बच्चियां हैं जिनके साथ आज भी बलात्कार हो रहे हैं, जो बच्चियां आज भी पीड़ित हैं, जो अपने पतियों से पीड़ित हैं, जो अपने घर परिवार से पीड़ित। पर आपको क्या दिखाना है? ओ सीमा सचिन हैदर, सीमा सचिन मीना, ओ देखो सीमा पोछा लगा रही, वो देखो सीमा खाना बना रही उसने। अरे क्या है सीमा, क्या है वो? किसी टूल किट का हिस्सा, पाकिस्तान नहीं है वो चौथी के 5वीं जगह उसकी शादी हो गई, आप लोगों ने उसको बना दिया हीरोइन। अरे जूता उतार कर मारूं मैं ऐसी महिला के मुंह पर, जिस महिला को आप लोग नचा फिर रहे हो। शर्म नहीं आती उसको? उसको पता है अभी मेरे पर केस चल रहे हैं, और ऐसे में पानी का गिलास हलक से नीचे नहीं उतरता। सुनो भाई पत्रकार महोदय, भाई के करने से संविधान नहीं बदलेगा, भाई के कहने से इसको क्षमा नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको भाई के कहने से ये नहीं कि भाई ये पाकिस्तान जा रही थी, अरे नहीं मैं एपी सिंह वकील, अरे रहने दो मोदी, अरे मंत्री जी रहने दो, प्रधानमंत्री जी कहे ठीक एपी सिंह ने बोल दिया रख दो। एपी सिंह जी तो उन बच्चों को भी बचाने की कोशिश की थी जो लड़कों को फांसी होगी निर्भया के, है ना। तब भी एपी सिंह ने अपना पॉजिटिव रोल निभाया था, उन लड़कों के लिए क्षमा याचिका लगाई थी। हो गई फांसी? हुई कि नहीं हुई फांसी? हुई है ना। तो फिर संविधान से चलता, कानून से चलता है ये, एपी सिंह से नहीं चलता ये देश। और बिल्कुल ये महिला को, कलमुही को, कुल्टा को उठाकर पाकिस्तान भेजना चाहिए। यहाँ पर जितना मैं बता दूं, ये भारत नुकसान खाएगा और बहुत बड़ा खाएगा, और तुम मीडिया वाले उस नुकसान के जिम्मेदार भी होगे कहीं ना कहीं। अरे तुम्हें क्या जरूरत है उसके घर जाने की? ये मीडिया क्या दिखाना चाहती उसका? तुम लोगों का बस नहीं चलता। तुम लोगों तो कहो अरे सीमा जी साड़ी यहीं पहनती हो कि साड़ी वहां भी पहनती थी? अरे तुम्हारे पेटीकोट में नाड़ा है कि तुम लास्टिक पहनती हो? अरे ढीला तो नहीं होता, कस के बांधा है। तुम ब्लाउज पहनती हो, ब्लाउज के नीचे भी कुछ पहनती हो कि ऐसे ही पहन। तुम्हारा मीडिया वालों का बस नहीं चलता। तुम लोग क्या क्या उससे सवाल पूछो। अरे भैया क्यों उसके घर जाते हो, क्यों उसको हाईलाइट करते हो? आज जब हमारे भाई को पता लगा, देखते रहे लगातार 1 महीना के, अरे ये तो मैटर बहुत उठ गया है सीमा हैदर का, तो मेरे एपी सिंह भाई की शुंट करके एंट्री हो गई। क्योंकि मेरे भाई की वही एंट्री होती है जहां नेगेटिविटीज हो, मेरा भाई वही जाएगा। और प्यार तो उसने हैदर से भी किया था, हैदर से पहले भी एक बंदे को प्यार किया था, ये भी प्यार था। फिर हैदर से किया, वो भी प्यार था। फिर वहां पर जो मुसलमान बता रहे हैं कि हमें बुलाती थी, हमसे पैसे लेती थी, कमरे में हमारे साथ जाती थी, वो भी प्यार था। है यहाँ पर सबको प्यार बखेरी प्यार था। मीडिया वालों को कह रही भाभी को जाने दोगे, बताओ अपनी भाभी को जाने दोगे, तो ये भी प्यार है। ये कैसा एपी सिंह को प्यार नजर आ गया?
हैं भैया, कम से कम आप लोगों को इतना तो सोचना चाहिए कि वो किसी टूल किट का हिस्सा हो सकती है। राजीव गांधी के पास भी एक महिला आई थी और उसके बाद उनका खेल खत्म हो गया। तो ये किसके पास जाना चाहती, किसको लेना चाहती? ये अपने बच्चों को। अरे एक बात बताओ, इस महिला को इतने लोगों से बात करती थी, कोई और लड़का नहीं मिला, क्योंकि इसको चाहिए था मंद बुद्धि। देखो भैया, बिल्कुल वो लप्पू है, झिंगू है, बांदर से मुंह वाला, आम की चूसी हुई गिटक, जो हम अच्छी तरह चूस चूस के जब उसका सारा माल मत्ता खा जाते फेंक देते ना, ये वो है। ठीक, उसको वैसे ही सीमा को चाहिए था, क्योंकि सीमा को आपने देखो भाई, एक बात बताओ, सीमा उसके घर आई, बिल्कुल मीडिया में किसको ज्यादा आना चाहिए था? सचिन को। सचिन को ऐसा करके मुंह आगे हाथ कर देती है, सचिन को वो बोलने नहीं देती। वो सचिन को तो बस इतना आता है, ऐसे प्याल छ्याल हो गया, प्याल छ्याल, मैं इससे प्याल खलता हूँ, आलू का परोठा, पानी का गिलास, छीमा तेल याद में, भूख लगे ना प्याज। आलू के परोठों से प्यार नहीं होता, उसको यही आता लप्पू को। ये झिंगुड़ सा यही कर सकता है। ये आलू के परोठे फेयर एंड लवली, तेरे को मैं ला दूंगा फेयर एंड लवली। साला नाम लेना सीख पहले, फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ला दूंगा। खून का कतला कतला मैं भी बहाऊंगा, कतरा तेरे अंदर नहीं खून का है, बहाएगा तू क्या? ये हैदर के लिए कह रहा है कि वो खून का कतरा कतरा बच्चों को लाने के लिए बहाएगा, तो मैं भी कतला कतला बहा दूंगा। अरे एक कतले से ज्यादा तेरे ऊपर खून नहीं है, कतला निकल गया तो तू डेड बॉडी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये फालतू की बात है, ये फालतू की बकवास ये अपने तक रखे, ठीक है? ये सिर्फ ढोंग, कुछ नहीं है, ढोंग है। एक महिला जो इतनी पीड़ित है, जिसके दिमाग पे इतना बोझ है कि मुझे रखेंगे या भेजेंगे, मुझे मारेंगे या जिंदा छोड़ेंगे, भैया वो टिकटॉक बना रही है, देखिए उसकी टिकटॉक, और वो क्या क्या कर रही है, कैसे कैसे कर रही है। मैं तो कहती हूँ, कोई आम महिला हो ना, उसकी आवाज ना निकले। हमारे ऊपर कोई बात आ जाए ना, तो हम डिप्रेशन में पड़ जाते हैं, कुछ खा पी नहीं पाते हैं। और वो इतनी बेशरम महिला है, और उसका सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग सनातनी। भाई बिल्कुल सपोर्ट करो सीमा हैदर का। कौन? सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर का सपोर्ट करो। और भगवान करे जिनको सीमा हैदर अच्छी लगती है, उसकी बहन, उसकी बेटियां, उसकी पत्नियां सीमा हैदर जैसी हो, और उनको भी अगर अपने बच्चे 2 हैं, उनके पास 4 है, 6 है, 1 है, अगर किसी यार के साथ उनकी बात होती है ना, तो यार को लेकर फुर हो जाए। फिर मुझे ये लोग बताएं कि कितनी पीड़ा हुई दूसरे के घर में, है ना? मतलब मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। ये ऐसे सनातनी जो सपोर्ट कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। अनुभव जो हमारा मिलिट्री में था, याद है कैसे मारा था उसको? ये वो ही वहीं से आई हुई है। सनातनियों, तुम डूब के मर जाओ, शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए। ये वो ही पाकिस्तान से आई है जिससे तुम्हारे अरवर को बुरी तरह मारा था। और हमारे वो पंजाब का क्या नाम था लड़के का, उसको मारा था मैं, उसी सरबजीत को उसकी बेटियां साल की थी। मैं वहीं से हूँ, 22 साल बाद उस बच्चे की लाश दी थी, 22 साल बाद लाश दी थी, जिंदा नहीं दिया था कि सरबजीत बताएगा मेरे साथ क्या क्या हुआ। ये वहीं से है, और सनातनी इसकी सपोर्ट कर रहा है। सीमा हैदर का तुम सब सुना रहे हो, तुम हैदर का नहीं सुन रहे, ठीक? हैदर का मेरा मोबाइल किसी भी इंटेलिजेंसी, किसी भी जगह से जो भी इस चीज की पढ़त करते, मैं देखो खुली किताब हूँ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। मेरी सारी जो अगर मैंने कभी चैट की, उसको पढ़ना नहीं आता। मेरे जो वॉइस मैसेज वो निकलवाए जाए, सुना जाए कि मैं उसको क्या कहती हूँ या उसने मेरे को क्या कहता है, सबके सामने आ जाएगा। मैं हैदर की सपोर्ट नहीं कर रही, मैं सच का साथ दे रही हूँ। भाई मेरे खड़े आता है, मैंने उस बाबा को मेरे दिखाओ, मैंने वहां जान देनी है भैया। मैं दोगली नहीं हूं, मैं भीड़ में भी ऐसे ही हूं, मैं अकेली भी ऐसे ही हूं, मैं दोगली नहीं हूं। मुझे महाकाल को जान देनी है। मैं इन चाटुकारों की तरह नहीं हूं कि गलत का साथ दूं और अपना नेम फ्रेम बनाने के लिए आगे आ जाऊं, और उसको हमारे एक अमित वो जो है जानी ने भगवा उड़ा दिया और उसको फिल्म बना रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए। फिल्म बनानी तुझे निर्भय पर बना, अंकिता बना, खुशी पर बना, श्रद्धा पर बना, जिसको 35 टुकड़ों में काट दिया। आज सीमा का नेम फ्रेम देके तू सीमा के लिए मूवी बना रहा है।
उनके लिए बना जिसको सीमा के भाइयों ने मारा, सीमा के भाइयों ने 35 टुकड़े किए, उनके लिए मूवी बनाओ। शर्म से डूब मरना चाहिए। तुम अपने आप को हिंदू कहते हो? दे सांसद में बनाए, MP बना दे, अगर प्रधानमंत्री की सीट खाली है तो इसको इस बार बिठा दे, ठीक। पर विरोध इसी तरह जारी रहेगा। कोई सोचे ना कि सीमा पद पे बैठ जाएगी तो आस्था माँ का रुख बदल जाएगा। आज खुले में बोलती हूँ, आज राखी का पवित्र त्योहार है, कि इसी तरह विरोध रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे सनातन की बच्चियों को गलत संदेश जा रहा है, यहाँ पर मेरी मातृ शक्तियों को गलत संदेश जा रहा है। आज मेरी मातृ शक्तियों को ये कहना चाहती है ये कि तुम्हारी PUBG खेलो, तुम लूडो खेलो, तुम फेसबुक खेलो, तुम इंस्टाग्राम खेलो, तुम व्हाट्सएप खेलो, यारों से बात करो, अगर यार पसंद आए तो लेकर भाग जाओ। ये चल रहा है। ये मैं अपनी मातृ शक्तियों को, अपनी बेटियों को डूबने दूं? हमारा तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़े। इंस्टाग्राम पर आप देख रहे हो नंगा नाच हो रहा है, और रहती कसर सीमा निकाल रही है। सीमा ने आकर देश में क्या संदेश देती है मेरी? ये तो चलो समझदार है, मेरी मातृ शक्तियां, मेरी बच्चियां समझदार है कि ये लिखो कि भाई तुम्हारे, अरे एक बात बताओ, हमारा पंजाब आधे से ज्यादा कनाडा, अमेरिका, लंदन, है ना, ऑस्ट्रेलिया में बैठा, आधे से ज्यादा। आपको हर घर में से एक बच्चा बाहर मिलेगा, हर घर में से। अभी वो 4-4 साल हो गए उनको गए हुए, 5-5 साल गए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरे फौजी वहां सरहद पर बैठे देश की रक्षा कर रहे हैं, वो 5-5 साल से घर नहीं आए, कश्मीर गए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमा की तरह अपने बच्चों को लो, यार से बात करो और याद के साथ फुर हो जाओ। किसके लिए वो बाहर गए हैं? परिवार को कमाकर खिलाने के लिए, कि मैं 4-5 साल 6 साल लगाकर अच्छा पैसा कमा के लाऊंगा, अपने घर आकर अपना बिजनेस सेट करूंगा और बीवी बच्चों के साथ रहूंगा, और उनकी बीवी आगे से यारों के साथ निकल जाए। हैं? सीमा ने किस लिए भेजा था? ये कहती बच्चों को, तुझे बच्चों से, इसको पूछो बच्चों से प्यार है इसको? जो तुम, मुझे नहीं पता, आप लोगों की बाइट से मैंने देखा, सोशल मीडिया में मैंने देखा कि ये बोल रही है सुबह से लेकर रात तक, जब तक हमारी आंख नहीं बंद होती थी, हम वीडियो कॉल पे रहते थे। ये औरत, ये कलमुही उल्टा, ये बच्चों को कब संभालती थी? ये कब बच्चों को रोटी देती थी? ये कब बच्चों का नहलाती थी? जो ये बातें खुद बोल रही है कि रात को जब हमारी बैटरी और हमारी आंखें बंद हो जाती तब फोन करता था, सुबह फिर चालू हो जाता था। ये बच्चों को, वो तो चलो कमाने गया था भाई, वो तो कमाने गया था। ये 30 से 35 लाख लेकर भागी है। इसके बाप का पैसा था, इसके बाप ने दिया था। सारी दुनिया 9 महीने कोख में रखती है। ये वर्ल्ड की और मतलब पहली और अखीरली महिला है। सारे बच्चे अपने, जो माएँ होती है अपने बच्चे को कोख में रखती है। अरे भाई जानवर भी पैदा करते वो भी कोख में रखते हैं। ये कोई नई महिला नहीं है। कैसे दे दूंगी? इसने क्या कहा था? अभी भी वो वीडियो देखो कि सचिन नहीं छोड़ सकती, बच्चे लेकर चला जाए। मेरे लिए पहले सचिन फिर बच्चे, सुना होगा आपने। तो फिर इसको क्या दिक्कत आ रही है? इसको पता अगर बच्चे चले गए तो मेरी टूल किट का हिस्सा जो हूँ, जो मैं ASI की वो हूँ, वो तो मेरा खत्म हो जाएगा सारा सिस्टम। मैं लोगों से सिमती कैसे लूंगी? तो भाई ये समझदारों को समझने की बात है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, भारत को कभी भी नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी गेम खेल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं पत्रकार महोदय, अगर समझ जाओगे तो सही रहोगे, नहीं तो आगे भी देश बहुत से नुकसान। कसाब भी आया था, उसने भी कलावा बांधा था, तिलक लगाया था, कर गया ना काम, कर गया ना। तो ये भी जय श्री राम, हल महादेव, आरती ऐसे घुमा रही है। उल्टी उल्टी आरती। चंद्रयान के लिए कौन व्रत रखता है भाई? इसके व्रत तो हो गए ठीक। ये AP सिंह जी इसको समझाते हैं कि व्रत रखो, जय श्री राम बोलो, वो बांध लिया। ये क्या? अरे भाई किसको दिखा रही है? ये किसको दिखा रही है? मेरे सनातन की बच्चियों को, मेरे सनातन की महिलाओं को, जिनको पूरा पता पाठ पूजा कैसे करनी है, उनको बता रही है। ये चंद्रयान के लिए व्रत रख रही है। किसी ने जाकर देखा कि इसने खाया पिया कि नहीं खाया है? ये कह रही है मैं वहां पर करवा चौथ रखती थी, वहां पर तो करवे का सामान ही नहीं मिलता था। पाकिस्तान में ये झूठी नंबर 1 की झूठी महिला है। ये देश की गद्दार है। इसको यहाँ से खदेड़ कर पाकिस्तान छोड़ के आना चाहिए। और जो लोग सीमा का समर्थन कर रहे हैं, भगवान करे, मेरे महाकाल करे, राखी का दिन है, बद्दुआ नहीं दे रही। तुम लोग हमें बदनाम करते हो ना, तो हम लोग यही चाहते हैं कि भाई
तुम्हारी बहन बेटियां बिल्कुल सीमा जैसी हो, और तुम्हें पता लग जाए जब वो किसी यार के साथ भागे तो तुम्हारे अंदर यहाँ पे दर्द कितना होता है। ठीक, किसी के घर से भी कोई आए ना तो दर्द होता है भाई। भाड़ में गया हैदर, मैंने हैदर से क्या लेना, मुझे हैदर से क्या मतलब। उसने अपनी पीड़ा बताई, उसने सर्टिफिकेट भेजे, ये भाग के हैदर के पास आई थी शादी करने, हैदर नहीं गया था। ठीक, सारे प्रूफ उसने भेजे। तो इसलिए भैया सत्य के साथ हो, खुली किताब हो, गोली मरवा दो, जबान बंद करवा दो, एक्सीडेंट करवा दो, मुझे पता करवाओगे, ये लोग करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है, मरवा दो, पर ये जबान मरते दम तक सत्य के लिए चलेगी। कोई भी सत्य होगा वो ही बोलूंगी मैं, झूठ का ना तो साथ दे सकती हूँ ना, इनको तो जान मैंने देनी नहीं, जान तो अपने महाकाल को देनी है, तो मैं क्यों झूठ बोलूं। वो कहेगा मैंने तुझे किस लिए भेजा, तू क्या कराई। हमारे एपी सिंह भैया ने आज तक क्या किया, झूठ का साथ दिया। एक इन्होंने सिर्फ पैसा कमाया और बद्दुआ कमाई, दो चीजें मेरे भाई ने कमाई, पैसा और बद्दुआ। और याद रखना, अमर कोई नहीं हुआ आज तक, यहाँ से सबको जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल हो सकता है मैं पहले चली जाऊं, हो सकता है भैया पहले चले जाएं, तो सबको जाना पड़ना वहां पर। बस भेज दे मेरा भाई, भेज दे। बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे मेरा भाई नोटिस भेजेगा, कम से कम मुझे पता लगेगा कि एक पाकिस्तान से आई कलमुही कुल्टा के लिए सनातनी आस्था माँ को उसके भाई ने नोटिस भेजा। भेजे भाई मुझे नोटिस, कितनों को नोटिस भेजोगे भाई, मैं तुम्हें लिख के दे देती हूँ सब लोगों का नाम जो इसका विरोध कर रहे हैं, जो इसको कुल्टा बोल रहे हैं, जो इसको झंझुर सा बोल रहे हैं, जो इसके लिए वीडियो बना रहे हैं। भाई कितने लोगों को नोटिस भेजोगे। यही उम्मीद थी मुझे कि मेरा भाई मुझे नोटिस भेजेगा। कोई बात नहीं भाई, जेल भी आदमी जाते हैं, महिला ही जाती हैं, कोई कुत्ते बिल्लियां तो जाते नहीं हैं। आज हमें पता लग जाएगा कि सनातनियों के सनातन धर्म में कितनी हैसियत है, कितना हम मैंने रखते हैं अपने सनातन धर्म के लिए। एक पाकिस्तान से आई मुसलमानी चोर डकैत पता नहीं वो क्या है, अगर उसके लिए हमें दुख दिया जाए तो बहुत शर्म की बात है, डूब के मर जाने वाली बात है। बाकी जो कुछ दुनिया के साथ हो रहा है भैया, मैं कोई अप्सरा थोड़ा ना उतरी हूँ, अनोखी थोड़ा ना हूँ मैं। जो सबके साथ होगा मेरे साथ भी होगा, जो मेरे बाबा को मंजूर होगा मेरे साथ होगा। और बस मैं यही चाहूंगी कि इसके बच्चों को गुरुकुल में डाल दिया जाए। बस पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि इसके बच्चों को सनातन संस्कृति गुरुकुल में डाला जाए। इसके बच्चे का खतना हुआ है, इसके लड़के का खतना हुआ है, उसका धर्म परिवर्तन किसी मंदिर से मंत्र उच्चारण से साथ उसका धर्म परिवर्तन करें। अगर ये जब तक इसका केस चल रहा है तो इसके बच्चे की बोधी रखवाकर इसको यहाँ पे गुरुकुल में सनातन संस्कृति सिखाई जाए। वो कह रही है ना मैं सनातन की हूँ, हरे राम जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। तो जय माता दी जय श्री राम कहने वाले ना गुरुकुल में पढ़े फिर। ठीक है, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा, मैंने अच्छी जगह कहा ना। वो सनातन का सपोर्ट कर रही है तो उसके बच्चे सनातनी बने। अरे बच्चे आवारा ऐसे घूम रहे हैं, लड़कियां आवारा घूम रही हैं, तो हो सकता है भारत के टेररिस्ट बन जाए। वो भारत में रहकर पाकिस्तान का जब उनको बड़े होकर पता लगे तो वो गोलियां चलाए। तो इससे अच्छा उनको गुरुकुल में पढ़ा दिया जाए। अगर इनमें ये नहीं पढ़ा सकते तो मैं तैयार हूँ, मैं उसके बच्चों को गुरुकुल डाल दूंगी, अपने बच्चे समझकर। ये तैयार रहे बस।